नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 8 जुलाई 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों आपस में मिलकर दिल्ली आंदोलन करने वाले हैं और ये दिल्ली आंदोलन 29 जुलाई 2026 को होने वाला है। अब 8 जुलाई 2026 की जो अपडेट है, इसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि 5 से 6 जुलाई के बीच में एक सीईसी मीटिंग हुई है। उसमें आगे के प्लानिंग बताए गए हैं कि कौन कौन से प्लानिंग कर रही यूनियन, 29 जुलाई को कौन सा महासंग्राम करने वाली है यूनियन है। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो सीईसी मीटिंग है सिर्फ कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये पेंशनर्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कर्मचारियों के लिए, क्योंकि पेंशन रिवीजन का आधार थर्ड पीआरसी फाइनल हो चुका है। थर्ड पीआरसी लागू होगी तो पेंशन रिवाइज होगा, थर्ड पीआरसी लागू होगी तो पहले वेतन रिवाइज होगा, फिर पेंशन रिवाइज होगा उसी के पीछे। तो इसलिए सबसे पहले थर्ड पीआरसी को लागू करवाना जरूरी है। अब थर्ड पीआरसी लागू करवाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जो रोड़ा है काफी टाइम से बीच में आ रहा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, इसमें एक्सेप्शन पाना जरूरी है। अब इसके लिए सरकार पर इतना दबाव बनाना पड़ेगा कि सरकार हार के घुटने टेके। तो इसके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए होगी, बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, बड़ी हड़ताल करनी पड़ेगी। और सीईसी जो मीटिंग हुई है 5 से 6 जुलाई के बीच में, इस मीटिंग में पूरी तैयारी कर रही है पेंशनर्स एसोसिएशन और जो कर्मचारी यूनियन है, दोनों मिलकर इस बात की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या क्या तैयारी की उन्होंने और क्या बताया जा रहा है 8 जुलाई का अपडेट। चलिए सबसे पहले वीडियो को बढ़ाते आगे। अगर आप बीएसएनएल के मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको यहाँ पर रोज मिलेगी, डेली अपडेट मिलेगी। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, सही लगे, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सर्कुलर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। 29 जुलाई को दिल्ली में क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, इस ताजा आधिकारिक अपडेट के मुताबिक बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन बीएसएनएल जो ईयू है ने देश के सबसे बड़े मजदूर और किसान संगठनों से हाथ मिला लिया है। यानी कि जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, यूनियन है, सभी से बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने हाथ मिला लिया है। साथ में बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन तो ऑलरेडी उनके साथ है। तो देखा जाए तो पेंशनर्स, कर्मचारी, मजदूर और किसान सभी साथ मिलकर दिल्ली में कूच करेंगे। राष्ट्रीय महाधिवेशन यानी कि नेशनल कन्वेंशन की अगर बात करूं तो देश के केंद्रीय श्रमिक संगठन यानी कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक विशाल मजदूर किसान राष्ट्रीय महाअधिवेशन बुलाया गया है। इन्होंने सबने बुलाया है। वक्त और जगह की बात करूं, ये भी तय हो चुके हैं। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 29 जुलाई को सुबह 10 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू होगा दोस्तों। मतलब इसकी पूरी प्लानिंग, समय, जगह सब कुछ तय किया जा चुका है। सब कुछ तय किया जा चुका है, कहां से कहां तक कितने समय पर जाएगी रैली या फिर आंदोलन। अब दोस्तों बीएसएनएल यूनियन का इसमें खुला समर्थन होने वाला है। विजयवाड़ा में जो सीईसी की जो बैठक चल रही थी उसमें इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई से चर्चा हुई। पूरी कमेटी ने सर्वसम्मति यानी कि यूनानिमसली से फैसला लिया है कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन इस साझा आंदोलन को अपना पूरा समर्थन और एकजुटता देगा। यानी कि देखा जाए तो सभी कर्मचारी और पेंशनर्स मिलकर, साथ में मजदूर और किसान संगठन मिलकर इस महाअधिवेशन यानी कि देखा जाए तो जो हड़ताल होने वाली इसमें हिस्सा लेंगे। दिल्ली घेराव की पूरी तैयारी हो रही है दोस्तों। इस महाअधिवेशन में ताकत दिखाने के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने तय किया है कि दिल्ली और उनके आसपास के जितने भी सर्कल जैसे कि यूपी वेस्ट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है, वहां से भारी संख्या में कर्मचारी और साथियों को इकट्ठा करके दिल्ली भेजा जाएगा, ताकि जो जनता है ज्यादा दिखे, ताकि मैनेजमेंट को इस बात का एहसास हो, सरकार को इस बात का एहसास हो कि जो कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इनके जो मुद्दे आप अटका के रख रहे हो, फाइलें अटका कर रख रहे हो,
ये किस तरीके से आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसको लागू करवाना, थर्ड पीआरसी लागू करवाना, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के जितने भी मुद्दे हैं सभी को लागू करवाना, सब एक साथ हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन में। दोस्तों अब जान लेते हैं सबसे जरूरी बात, यह जानकारी किस तरीके से पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन से ताल्लुकात रखती है, किस तरीके से पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, इस राष्ट्रीय मंच पर जाने से बीएसएनएल के निजी मुद्दों को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी और इसका सीधा कनेक्शन देख लेते हैं कैसे। सरकार विरोधी नीतियों पर सीधा वार करने वाली। देखिए दोस्तों, इस सर्कुलर में साफ लिखा है कि देश में इस समय कामगारों का शोषण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और मजदूर विरोधी नीतियां यानी कि एंटी लेबर पॉलिसीज चरम पर है, यानी कि बहुत ज्यादा इनका दुरुपयोग हो रहा है। डोड और सरकार बीएसएनएल के कर्मचारी के वेज रिवीजन की फाइल को अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे के नियम का बहाना बनाकर दबाए बैठे हैं। इस मंच के जरिए यूनियन सीधे सरकार की नीतियों को पूरे देश के सामने बेनकाब करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, जो सरकार है या फिर मैनेजमेंट है किस तरीके से बीएसएनएल के घाटे का सहारा ले रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं 17 साल से जो वेज रिवीजन या फिर पेंशन रिवीजन अटका है उसका मामला सॉल्व होना चाहिए। कर्मचारी की अंदरूनी प्रॉब्लम यानी कि बीएसएनएल की अंदरूनी प्रॉब्लम जब ठीक होगी तब जाकर बीएसएनएल इन फ्यूचर या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में यूजर्स के लिए कुछ कर पाएगी। जो प्राइवेट कंपनियां यूजर्स को लूट रही है जिस तरीके से मार्केट में, उसको कम करने के लिए यानी कि लूट को कम करने के लिए बीएसएनएल का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बीएसएनएल के अंदरूनी प्रॉब्लम का निपटाना उससे ज्यादा जरूरी है। पे रिवीजन की अगर बात करें, थर्ड पीआरसी के लिए महादबाव बनाया जाएगा। जब देश के लाखों किसान और मजदूर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में गूंजेंगे तो बीएसएनएल यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन वहां मुख्य रूप से बीएसएनएल को बचाने और थर्ड पीआरसी को तुरंत लागू करवाने के लिए आवाज उठाएगा। क्योंकि 22 जुलाई 2026 को बीएसएनएल में नए परमानेंट सीएमडी की नियुक्ति होने जा रही है, तो अब जो नियुक्ति का काम पूरा हो ही गया है, होने वाला है, तो 29 जुलाई का ये जो साझा मंच सरकार पर इतना भारी दबाव बनाएगा कि उसे वेज रिवीजन की फाइलों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाना ही होगा। पेंशनर्स के लिए ये संजीवनी का काम करने वाली, क्योंकि पे रिवीजन आगे आगे लागू होगा तो पेंशनर्स का जो पेंशन संशोधन अपने आप लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया झटके के बाद ये साफ हो चुका है कि पेंशन संशोधन का पूरा रास्ता वर्किंग स्टाफ के थर्ड पीआरसी के लागू होने से ही खुलेगा। जब तक कर्मचारी का वेतन नहीं बदलता है तब तक पेंशनर्स का काम अटका रहेगा लगातार। पेंशनर्स का इसलिए 29 जुलाई को होने वाला महाप्रदर्शन अप्रत्यक्ष रूप से पेंशनर्स के हक के लिए भी एक बहुत ही बड़ी संजीवनी साबित होने वाला है, क्योंकि पे रिवीजन का रास्ता साफ होते ही पेंशनर्स का नोशनल फिक्सेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 8 जुलाई 2026 की अपडेट थी। इस अपडेट में मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको कि जो दिल्ली सर्कुलर है, दिल्ली अधिवेशन है, किस तरीके से पेंशनर्स और कर्मचारी को अपना पे रिवीजन और पेंशन संशोधन लागू करवाने में किस तरीके से मदद करेगा। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।